पार्टी के कुछ संगठन के लिए या बीटीपी के कार्यकर्ता के लिए आप पार्टी में आए, आपका जमकर विरोध भी किया, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देवेंद्र कटारा तो पैराशूट नेता है। काकरी डुंगरी पर जो घमासान मचा, एफआईआर में आपका नाम था, लेकिन आपकी गिरफ्तारी बीटीपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही आखिर क्यों? जैसे कि आपकी गिरफ्तारी हुई, इसी के बाद बीटीपी के लोग कहले या कुछ आप ही के समाज के लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि देवेंद्र कटारा ने एक प्रोपेगेंडा रचा और लोगों की सहानुभूति जीतने के लिए खुद की गिरफ्तारी कराई। उसको लेकर आप क्या कहें? जैसे कि आपकी पार्टी के 2 विधायक हैं, पार्टी में तो आप हैं ही, तो बीटीपी पार्टी के 2 विधायक हैं, राजकुमार रोध, राम प्रसाद, हर कोई जानता है, लेकिन ये 3-3.5 साल से सत्ता में, आखिर उन्होंने ऐसा क्या आदिवासियों के लिए कर दिया? बीजेपी छोड़कर आपने बीटीपी का दामन थाम लिया, आखिर क्या वजह रही इसके पीछे? सही, आपने बीटीपी पार्टी ज्वाइन की, सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा, एक गुट जो आपके पक्ष में जो कहता है कि देवेंद्र कटारा को पार्टी में लाकर अच्छा काम किया, तो ही दूसरा गुट कहता है कि देवेंद्र कटारा को लाकर गलत काम किया, और ऐसे में जो आपका विपक्षी गुट है वो तो ये भी कहता है कि बीटीपी को छोड़कर हम नई पार्टी खड़ी कर देंगे। उनका ये कहना है, सोशल मीडिया पर भी बयान देखे गए। लेकिन ऐसे में अगर यही विपक्ष आपका अगर दूसरी पार्टी अगर यहाँ पे खड़ी करता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीटीपी को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं इसका ठीकरा आपके सर भी फुट। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा, जिन्होंने हाल ही में बीटीपी ज्वाइन की। आज इनसे सवाल करेंगे जो पार्टी में भी चर्चा है और राजनीतिक गलियारों में भी प्रदेश भर में चर्चा चल रही है। देवेंद्र कटारा जी, सबसे पहले तो आपका आरएन न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत हमारी तरफ से कि आप हमारे बीच में यहाँ आए हैं हमारा साक्षात्कार लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ कि आप जिस तरह से फील्ड में घर घर जा कर के उनकी पीड़ाओं को सुनते हैं, तो निश्चित हो ये चैनल प्रगति करे, ये हमारी शुभकामनाएं। चलो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि बीजेपी छोड़कर आपने बीटीपी का दामन थाम लिया, आखिर क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, मैं जब विधायक बना था तो क्षेत्र के जितने भी मुद्दे थे, जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन, जो एसटी, एससी, ओबीसी, जो जिन लोगों ने एक अपना सामाजिक सुरक्षा का जो मुद्दा हमें बताया गया था, इन तमाम मुद्दों को हमने विधानसभा की पटल पे रखा था और पार्टी के पटल पर भी हमने रखा था। तो पार्टी ने इन मुद्दों को अवॉइड किया, तो हमने विधानसभा में किया, और विधानसभा में जब हमने रखा तो हमारे मुद्दों को काट दिया गया। इस पर हमने पार्टी को कहा कि ये गलत बात है। क्षेत्र में जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता से हम वादा करके आते हैं, और जनता की आवाज़ अगर हम नहीं बुलंद कर सकते तो ऐसी पार्टी में हमको नहीं रहना चाहिए। जो तो अगर देखा जाए तो पार्टी तो बीटीपी पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस वक्त क्यों, पहले क्यों नहीं बीटीपी में? देखिए, पहले बात तो बीटीपी यहाँ डूंगरपुर में जो आई है, वो इसी कमरे में बैठ करके बीटीपी यहाँ लाने का तय हुआ था जी। और हमें पूरी तरह से ये था कि हम कहीं न कहीं आदिवासियों की आवाज़ को एक राष्ट्र स्तर पे उठाने का जो काम है वो हम करें, और हम 5 साल के लिए विधायक थे। समाज का संरक्षण मेरे बाद में भी किसी न किसी को तो करना ही होता, तो समाज का, ट्राइबल समाज का संरक्षण करने के लिए ट्राइबल और एससी और मुस्लिम जो माइनॉरिटी है, इन समाजों का भी संरक्षण आवश्यक था। इस वजह से हमने बीटीपी को यहाँ लॉन्च करने के लिए, ये मेरी खुद की पहल थी। और अगर देखा जाए तो आखिर आप एक विधायक, जीते हुए विधायक थे बीजेपी से, लेकिन आपको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता, उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा आखिर? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो आम जनता के नज़रों में स्वर्णों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। वहाँ पर एससी, एसटी और माइनॉरिटी के मुद्दे उठाने वाले लोगों को कोई महत्व नहीं होता है। तो हमने जब मुद्दे उठाए तो उनको लगी कि भाई ये एसटी, एससी और माइनॉरिटी को ये कहीं न कहीं जागरूक कर देगा, हमारा धरातल जो है वो खिसक रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं देनी चाहिए। ये उनकी मानसिकता। निष्कासित करने के पीछे भी यही कारण? निष्कासित तो स्वाभाविक है कि हम बीजेपी जो एसटी, एससी, माइनॉरिटी विरोधी है और हम उनको साथ में लेके चल रहे हैं, और उनको लगता है कि इससे बीजेपी कमज़ोर होगी, इससे उनको लगा कि वास्तव में ये कहीं न कहीं बीजेपी को इसका नुकसान हो रहा है, तो उनको निष्कासित करो। ठीक है। अब देखिए, जैसे काकरी डुंगरी पर जो घमासान मचा, एफआईआर में आपका नाम था, लेकिन आपकी गिरफ्तारी बीटीपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही आखिर क्यों? देखिए, किसी भी एफआईआर में काकरी डुंगरी से संबंधित एक भी एफआईआर में हमारा नाम नहीं है। तो अब गिरफ्तारी क्यों?
इसके पीछे जो हमको जो गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मुझे पुलिस ने 27 जून को नोटिस दिया। ये नोटिस इस बात का दिया कि आपसे हमको पूछताछ करनी है, तो हमने कहा ठीक है। और नोटिस के बाद में पूछताछ के लिए हमको उन्होंने कभी बुलाया नहीं, क्योंकि हमने बीटीपी ज्वाइन किया। वो कांग्रेस और बीजेपी दो ज्वाइन करते उनको पता चल गया अगर राजस्थान में अब बीटीपी दौड़ने वाली है, बीटीपी से बहुत बड़ा खतरा महसूस, क्योंकि देवेंद्र कटारा एक संगठन करता है और वो संगठन को मजबूत कर देगा और यहाँ हमारी हालत ख़राब हो रही है। तो उन लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक पूरी तरह से, उसमें कुछ लोग हमारे समाज के भी हो सकते हैं जिनको अपने आप को ये लगता है कि मेरा प्रतिद्वंदी है, ऐसे सब तमाम लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग। और ये गिरफ्तार होने के बाद में भी वीडियो कॉल के माध्यम से उन लोगों ने काफ़ी प्रशासन को प्रेशर किया। जब एसपी साहब से हमने पूछा भाई किस आरोप में हमको गिरफ्तार कर रहे हो, तो वो कहे कि हमको सोशल थानेदार भी कह रहा है कि आपके विरुद्ध हमको पर प्रेशर है। हमने पूछा प्रेशर कौन करा है, ये तो हमको बताइए। तो इस बारे में भी उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और आप ये तो मानते हैं कि अगर कहीं ना कहीं नेताओं का प्रेशर प्रशासनिक अधिकारियों पर रहता है? देखिए, नेताओं का प्रेशर अधिकारियों पे इसलिए रहता है कि वो राजनीतिक पार्टी बीटीपी को यहाँ ख़त्म करने के लिए, ये ताकि ये कहीं न कहीं उभार लेगा, तो इसको यहीं ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो चुप होकर के बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी के विधायक थे तो आपका भी उन पर रहा होगा प्रेशर प्रशासनिक अधिकारियों पर, जब बीजेपी के विधायक थे आप? देखिए, उस टाइम ना तो कोई घटना थी। हमारा ये रहा है कि न्याय के लिए, सामाजिक जस्टिस, सोशल जस्टिस जिसको कहते हैं, सामाजिक न्याय के लिए आप काम करिए। अगर सामाजिक अन्याय कहीं किया होगा तो हमने ज़रूर उनको, प्रशासन को निवेदन किया होगा कि आप ये गलत नहीं करें। एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत, संवैधानिक प्रावधानों के तहत आप न्याय करें, ये जरूर हमने कहा होगा। जैसे कि आपकी गिरफ्तारी हुई, इसी के बाद बीटीपी के लोग कह लें या कुछ आप ही के समाज के लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि देवेंद्र कटारा ने एक प्रोपोगंडा रचा और लोगों की सहानुभूति जीतने के लिए खुद की गिरफ्तारी कराई। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो बीटीपी के है ही नहीं, इसलिए कि बीटीपी की राजस्थान में जो सदस्यता है, जो सदस्यता अब तक यहाँ पर हुई नहीं, और जो अपने आप में जो बीटीपी का नहीं है वो अपने आप में बीटीपी का विरोधी है। वो या तो कांग्रेस से मिला हुआ है या बीजेपी से मिला हुआ है। यदि वो बीटीपी का है तो बीटीपी का व्यक्ति विरोध नहीं करता है। जो अपने आप में बीटीपी को डैमेज करने के वाले लोग हो सकते हैं, वो जरूर कहेंगे कि भाई ये विरोधी है। अब कांग्रेस वाले विरोध करेंगे बीटीपी का, बीजेपी वाले विरोध करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कहीं न कहीं किसी की सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो उनको लगता है कि वो बीटीपी की जो ताकत बढ़ रही है, उस ताकत को उन्होंने गलत तरीके से देख लिया होगा और उन कांग्रेस और बीजेपी के इशारों पे प्रोपोगंडा किसने किया होगा। लेकिन बीटीपी का व्यक्ति कोई विरोध नहीं कर रहा है। बीटीपी पार्टी के कुछ संगठन कह लें या बीटीपी के कार्यकर्ता कह लें, आप पार्टी में आए, आपका जमकर उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देवेंद्र कटारा तो पैराशूट नेता है। देखिए, देवेंद्र कटारा धरातल पे आप सबको मालूम है कि डूंगरपुर जिले में जितने भी चिंतन शिविर हुए वो देवेंद्र कटारा के सहयोग से हुए हैं। और आज भी जितने भी हम इसके बाद में भी हम देख रहे हैं कि और अच्छी तरह से मीडिया अच्छी तरह से जानता है इस बात को कि भाई हमने इनको, क्योंकि सामाजिक जन जागरण, संवैधानिक अधिकारों के बारे में, 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट के बारे में और भी जितने भी जो सुविधाएं और नियम जो ट्राइबल लोगों के लिए हैं, उनकी आवाज़ हमने उठाई है और इनका आवाज़ हमने मदद किया है। यहाँ पर पैराशूट की बात ही नहीं, ये जितने भी अभी आज की तारीख में कोई अगर मान लो, पहली बात तो यहाँ पर राजस्थान में बीटीपी का अग्रिम संगठन भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना है और भारतीय ट्राइबल पार्टी। इसके अलावा कोई भी संगठन अगर कोई इंडिविजुअल किसी ने बना रखा है और वो अपने आप में अगर कहीं समर्थन करता है, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी का कोई संगठन नहीं है। अच्छा, पार्टी का कोई संगठन नहीं, ठीक है। जैसे बीटीपी का एक नियम कहता है कि एक पद पर जीता हुआ उम्मीदवार एक ही बार चुनाव लड़ सकता है। जैसे बीटीपी के 2 विधायक हैं, रामप्रसाद इंडोर और राजकुमार रोहत, अब तो आप बीटीपी का हिस्सा हैं, तो क्या इन्हें दोबारा टिकट दी जाएगी क्या? देखिए, पहले बात तो बीटीपी का आप ये सिद्धांत नहीं है कि एक बार किसी को अगर मान लो टिकट, क्योंकि इसका समर्थन आदिवासी परिवार करता है। बीटीपी का समर्थन जिस तरह बीजेपी में आरएसएस संघ होता है, उसी तरह आदिवासी परिवार है, उन्हीं का ये नॉर्म्स है और ये बार बार डंके की चोट पर ये कहते हुए दिखते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा? देखिए, पहले बात तो भारतीय ट्राइबल पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसका एक संविधान है, निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य पार्टी है। और जो आदिवासी परिवार अगर है
उसने अगर कोई अगर मान लो ऐसा नियम बना रखा है तो उनका नियम है, पार्टी का नियम नहीं है। और पार्टी अब की बार राजस्थान में पार्टी के सिस्टम के आधार पे ही चलेगी। पार्टी किसी के भी दबाव में नहीं चलने वाली। पार्टी का अपना एक रूल्स है, एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, सिस्टम के आधार पे चलेगी। अगर कोई आज ये कह दे किसी राष्ट्रीय पार्टी को कि नहीं पार्टी मेरे इशारे पे चलनी चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आदिवासी परिवार का नियम टूट भी सकता है पार्टी का दबाव के लिए या पार्टी की विचारधारा के लिए। देखिए, ये आदिवासी परिवार से आप सवाल जवाब कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि निर्णय करने का काम या कोई आदिवासी परिवार के संबंध में कोई अगर चर्चा कोई करता भी है तो उस परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति निर्णय कर सकता है। हम तो उस परिवार आज की तारीख में अगर हम कहें तो हम आदिवासी परिवार के सिस्टम से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पार्टी के सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ही आपने बीटीपी पार्टी ज्वाइन की, सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल बचा। एक गुट जो आपके पक्ष में जो कहता है कि देवेंद्र कटारा को पार्टी में लाकर अच्छा काम किया, तो ही दूसरा गुट कहता है कि देवेंद्र कटारा को लाकर गलत काम किया। और ऐसे में जो आपका विपक्षी गुट है वो तो ये भी कहता है कि बीटीपी को छोड़कर हम नई पार्टी खड़ी कर देंगे। उनका ये कहना है, सोशल मीडिया पर भी बयान देखे गए। लेकिन ऐसे में अगर यही विपक्ष आपका अगर दूसरी पार्टी अगर यहाँ पे खड़ी करता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीटीपी को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं इसका ठीकरा आपके सर भी फूट सकता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में पहली बात तो बीटीपी अपने स्तर पे काम कर रही है, और कोई अगर मान लो अपने स्वार्थ के लिए कोई पार्टी ला रहा है तो जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता बीटीपी से जुड़ी हुई है और राजस्थान में अब की बार बीटीपी के दम पे ही हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा, तो बीटीपी क्या इस बार दिखेगी कि हर जगह के विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारे राजस्थान में? आपने कल देख लिया झालावाड़ में हम चारों 4 सीटें जहां सीएम पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उस सीट से हम चुनाव लड़ा सकते हैं, तो दूसरी सीट तो बात छोड़ ही दो आप। ठीक है, देखा जाएगा। ठीक है, अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में आप क्या विधायक के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करते नजर आएंगे क्या? देखिए, वो बात का विषय है। अभी हम संगठन का विस्तार और संगठन का काम कर रहे हैं, और संगठन का काम करने के बाद वो पार्टी के सदस्य और आम लोग क्या सोचते हैं, इनकी सर्वे के बाद में ये तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन हम आज पार्टी का संगठन का काम कर रहे हैं और संगठन का काम करते रहेंगे। चुनाव कौन लड़ रहा है वो भविष्य के गर्त का विषय है। आपको मालूम है, अभी कोरोना काल में अच्छे अच्छे नेता निपट गए हैं जो दावेदारी कर रहे थे, तो इसकी गारंटी नहीं है। आज अपन यहाँ 3 बैठे हैं, कल कोरोना के जो दावेदारी करने वाले कल कोरोना में कहीं लील नहीं जाए क्या? तो इसलिए हम तो वो नहीं देखते, हाँ कौन चुनाव लड़ेगा वो बात का विषय है। आज तो हमको भारतीय ट्राइबल पार्टी जो संवैधानिक पार्टी और ट्राइबल SC ST माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है, उस पार्टी को मजबूत करने का काम है। यहाँ किसी नेता के लिए या किसी और बनने के लिए वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं है हमारे यहाँ। अगर निजी तौर पर अगर देखा जाए तो क्या आप दावेदारी पेश करते नजर आएंगे? निजी तौर पर आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा एक ही मानना है कि पार्टी का हम काम करेंगे और पार्टी का कार्यकर्ता अगर इस जिम्मेदारी को देने के लिए तैयार है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वो सब के सब पार्टी का कार्यकर्ता पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर एक तरफ सोच कर देखें या अजूम कर लें कि आप 2023 में विधायक बन गए, चुनाव होते हैं आप विधायक बन गए, तो आप ऐसा क्या काम करेंगे जो पिछले 5 सालों के बीजेपी के कार्यकाल में आप विधायक बने थे जो नहीं कर पाए? ऐसा क्या काम कर लेंगे? देखिए, हम दावे के साथ कहते हैं कि 2023 में जो भी चुनाव होगा, 1 महीने के भीतर चुनाव की रिजल्ट आएगा, उस दिन से 1 महीने के भीतर जनसंख्या के अनुपात में नई भर्तियों और प्रमोशन में रिजर्वेशन, TAD डिपार्टमेंट का पर्सनल कैडर, भर्ती बोर्ड का कैडर, संविधान की 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट, इनको धरातल पर लागू कराना, और काकरी रूप में जितने भी प्रकरण दर्ज हुए हैं इनके सब के अध्यादेश जारी कराकर इन तमाम प्रकरणों को वापस दिलाना, और जो भी सरकार हमारी शर्तों को मानती है हम अल्टीमेटम देंगे। हम बाहर से अगर ऐसी हमारी सीटें कम आई तो हम बाहर से समर्थन देंगे, और हम कहेंगे 10 दिन में 15 दिन में कीजिए और अध्यादेश जारी कीजिए। अगर वो नहीं करते हैं सरकार जाएगी। मतलब हम ये स्थिति पैदा कर देंगे कि आने वाले समय में या तो हमारे मुद्दों को आप स्वीकार कीजिए या फिर आप कुर्सी छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपकी पार्टी के 2 विधायक हैं, पार्टी में तो आप है ही, तो बीटीपी पार्टी के 2 विधायक हैं, राजकुमार रोध, राम प्रसाद, जो हर कोई जानता है। लेकिन ये 3-3.5 साल से सत्ता में, आखिर उन्होंने ऐसा क्या आदिवासियों के लिए कर दिया या कह सके कुछ कर दिया? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं। पहले बीजेपी के भी नेताओं ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि आदिवासियों के लिए ये कर देंगे, कांग्रेस वालों ने भी किया, लेकिन अभी तक इन 3.5 सालों में तो बीटीपी सत्ता में है, 2 विधायक हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या किया ऐसा आखिर? देखिए, उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया इस बारे में
मैं क्योंकि इनसे अभी पूरा हमारा बातचीत नहीं हुआ है कि उन्होंने, आपको दिखता तो होगा क्योंकि आप बीटीपी पार्टी में हैं, कुछ तो ऐसा, आप एक वकालत के पेशे में भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, कुछ तो ऐसा नजर आता होगा आपको। ये जब तक इनका लेखा जोखा पार्टी के पास नहीं आता है तब तक मैं पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, तब तक मैं आपको अधिकृत रूप से ये नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन पार्टी उनसे भी पूछेगी कि भाई आने वाले समय में पार्टी को चुनाव में जाना है, आपने जिन मुद्दों को लेकर के आपने जनता के बीच में आप गए थे उनका हिसाब किताब हम रखिए, बताइए, और अगर जो भी हिसाब किताब होगा वो मीडिया के सामने आएगा बिल्कुल, और मुद्दे भी आएंगे। ठीक है, तो मेन मुद्दे जो आपने बताए वो 2023 के कुछ मुद्दे यही होंगे जो आपने थोड़ी देर पहले बताए। 2024 के मार्च के पहले ये सारे मुद्दे ट्राइबल से के रिलेटेड जितने भी हैं, इस क्षेत्र से रिलेटेड संबंधी है, पूरे राजस्थान से रिलेटेड संबंधी है, सारे मुद्दे मार्च 2024 के पहले हम इनको स्वीकार कराएंगे और यहाँ के जो हमारे मुद्दे हैं वो स्वीकार कराने के बाद यहाँ की जनता को लाभ भी दिलाएंगे। जैसा कि हमारे बीच में मौजूद थे देवेंद्र कटारा, उनसे हमने कई तीखे सवाल किए तो कई सवाल पूछे, उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। अब देखना होगा कि 2023 में क्या होगा। अब इनके जो मुद्दे हैं आखिरकार में धरातल पर वो लागू हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये मांगे लंबे अरसों से उठ रही हैं और काफ़ी बार बातें की गई हैं। इसी तरह आप देखते रहिए आर्यन न्यूज़। मैं आर्यन न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी विपिन कोटेड के साथ डूंगरपुर।